कोलकाता में हैवानियत को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर है। इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। सीबीआई सूत्रों की माने तो आरोपी संजय कुछ छिपा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने जा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई को 6 दिन की पूछताछ में इस वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश नजर आ रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। मसलन मौके वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया, यह इस वारदात में अस्पताल की अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही है। सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करवा दिया गया था। सीबीआई सूत्रों की माने तो मुख्य आरोपी संजय राय के बयानों में विरोधाभास है। पूछताछ में सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय कुछ छिपा रहा है। लिहाजा मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का फैसला किया है, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या घटना में संजय के अलावा और कोई भी था। रेप के समय पीड़िता जिंदा थी या मर गई थी, पीड़िता को कैसे मारा, सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर है, ये बात संजय को कैसे पता चली, क्या इस वारदात से पहले भी उसने ऐसे अपराध किए हैं या नहीं, क्या अस्पताल प्रशासन और पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, क्या अस्पताल में कोई अवैध काम चलता रहा है या अभी हो रहा है, ये भी साफ हो जाएगा। इससे पहले मुख्य आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो चुका है। वहीं सीबीआई अधिकारियों ने लगातार चौथे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के जांच के सिलसिले में पूछताछ की है। इस बीच संजय रॉय की सास ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि संजय के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसके 3 महीने के बच्चे का गर्भपात हो गया था। उसने कहा कि यह काम वो अकेले नहीं कर सकता था। आरोपी संजय रॉय का पूरा कच्चा चिट्ठा भी जान लीजिए। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया था। इससे संजय रॉय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे भी लेता था। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी, 3 बीवियां उसे छोड़ गई थी, चौथी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हैं। संजय रॉय शराब पीता है और हिंसक मानसिकता का आदमी है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो वो नशे की हालत में था। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2021 से अब तक की अवधि के दौरान आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। एसआईटी को 1 महीने के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने को कहा गया है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की सबसे तेज तर्रार अधिकारी एएसपी सीमा पाहुजा को बुलाया गया है। सीमा पाहुजा को स्पेशल क्राइम यूनिट में सबसे लंबे वक्त तक जांच करने का अनुभव है। सीबीआई ने अब तक क्या क्या जांच की है, ये भी जान लीजिए। सीबीआई अब तक की जांच में कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की है। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे अब तक करीब 36 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष की कॉल डिटेल और चैट की भी जांच की है। रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी हो चुका है और अब सच सामने लाने के लिए कोर्ट से आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिली है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वहीं डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सोशल मीडिया से मृतक डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस खूबसूरत सुबह के साथ आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और देखिए, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस जिसे कहा जाता है, वहां देखिए कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में मौसम इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे बारिश की बूंदें हर तरफ नजर आ रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को निजात मिली है, कल उमस भरी गर्मी थी और यहीं से आज कनॉट प्लेस से हम आपको देश दुनिया की खबर बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम हो सकता है और कोलकाता की घटना की जानकारी वो देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस सुबह 10 बजे अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि कोलकाता की घटना के बाद केंद्र सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती है? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ फैसला हो सकता है? कोलकाता की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ कोलकाता की इस घटना पर सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने पहले ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर के देखिए आज वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी ये है कि 10 बजे अमित शाह उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। तो ऐसे माहौल में बंगाल के गवर्नर का दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के आना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला, वो सुनिए। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. और बंगाल में हुई इस विभत्स घटना को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मंत्री, आप मुख्यमंत्री, सरकार आपके, गुंडे आपके, अपराधी आपके, आप पर तो मर्डर केस होना चाहिए केवल क्योंकि आपने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। आपने गुंडों को भेज करके डॉक्टरों को पिटवाया और साक्ष्य मिटवाने के लिए ही भेजा था। आप सबसे बड़े दोषी हैं। आपके नेतृत्व में ही बंगाल आज गुंडों का अखाड़ा बन गया है। बंगाल की सरकार गुंडों के बल पे चल रही है और गुंडों का लेफ्टिनेंट सरकार के अंदर में अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी उसके डायरेक्टर है। इसलिए केस होनी चाहिए हत्या का ममता बनर्जी पर कि इनके डायरेक्शन में ही सारी घटनाएं हुई है। और कोलकाता की इस घटना को लेकर के असम के मुख्यमंत्री ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों की रक्षा में कोई भी समझौता नहीं होगा, वो भी सुनिए। কি কৰো যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়।
আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰিম। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में देखिए किस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर इस वक्त जारी है और यहीं से आज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आपको हम दिल्ली के कनॉट प्लेस से दिखा रहे हैं। खबर उदयपुर से आपको बताते हैं, जहां देखिए चाकूबाजी में जो छात्र घायल हुआ था उसने दम तोड़ दिया है। जहाँ पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस अलर्ट पर है। मौके पर कलेक्टर, एसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र देवराज की मौत हो गई। अस्पताल के बाहर भी फोर्स की तैनाती है। दरअसल दो स्कूली छात्रों में पेन को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसके बाद एक छात्र ने, दूसरे समुदाय के छात्र ने देवराज को चाकू मार दिया था और उसके बाद वो घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जबरदस्त तनाव उसके बाद देखने को मिला था। उदयपुर में हिंसा भी हुई थी, सड़कों पर पथराव हुआ था और अब आपको बता रहे हैं उस छात्र ने दम तोड़ दिया है और अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में देखिए कैसे इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन की टीम। लेकिन ये शव यात्रा जब इस छात्र की निकली थी तो कितनी भारी भीड़ वहां पर सड़कों पर जाम जनता है उसकी देखने को मिली थी। साथ ही पुलिस फोर्स की टीम भी आपको नजर आएगी एम्बुलेंस के आसपास। तो शव यात्रा की ये तस्वीरें हैं जब इस छात्र ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद छात्र की मौत हो गई थी। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 की तीव्रता वाला भूकंप जम्मू कश्मीर में आया है और भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर एपिसेंटर भूकंप का केंद्र जो है वो बताया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर में और 4.9 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। जम्मू कश्मीर में तेज झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद अफरा तफरी मची। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। तो 4.9 इसकी तीव्रता बताई जा रही है जो भूकंप जम्मू कश्मीर में आया है। और जम्मू कश्मीर में भूकंप के 2 झटके बैक टू बैक महसूस किए हैं लोगों ने। नॉर्थ कश्मीर एपिसेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का। और देखिए तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली में कैसी बारिश हो रही है, क्योंकि मॉनसून लगातार एक्टिव है। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश का जो दौर है वो जारी है और सिर्फ दिल्ली नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के विकास नगर से सामने आया, जहां पर इतना भयानक लैंडस्लाइड हुआ कि पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी की जान पर बात आ गई। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। धूल का गुबार उठ रहा है, हर तरफ धूल ही धूल है। बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर रहा है। खौफनाक लैंडस्लाइड का वीडियो उत्तराखंड के विकास नगर जिले से सामने आया है। इलाके में पहले पहाड़ से बोल्डर गिरने शुरू होते हैं और फिर कुछ ही मिनटों बाद पूरा का पूरा पहाड़ आकर सड़क पर गिर जाता है। एक राहगीर ने इस पूरे लैंडस्लाइड को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। भयंकर लैंडस्लाइड की चपेट में पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी भी फंस गया, जिससे उसकी जान आफत में आ गई। गनीमत रही कि उसके ऊपर कोई मलबा या बोल्डर नहीं गिरे, जिससे उसकी जान बच पाई। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल देहरादून आपदा कंट्रोल रूम के डाक पत्थर एसडीआरएफ को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि कालसी से करीब 25 किलोमीटर दूर जूड़ो मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति फंस गया है, जो वहां से निकल नहीं पा रहा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी उस वक्त रोड खुलवा रहा था और इसी दौरान भयंकर लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते उसकी जान आफत में फंस गई। तो वहीं भयंकर लैंडस्लाइड के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की करते हैं, जहां पर रुक रुक कर लगातार जो बारिश हो रही है उसने वहां के स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें टूट गई हैं, निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न है, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बीच रास्ते में गिरे पेड़ को हटाने की कोशिशें हो रही है।
6 से 7 लोग एक साथ पेड़ को हटाने में लगे हैं। पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। तेज बारिश भी हो रही है। बारिश के कहर की एक और तस्वीर देखिए। सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग पत्थर हटाते दिख रहे हैं। बड़ी मुश्किल के बाद लोगों ने सड़क पर पड़े कुछ पत्थरों को हटाया। मॉनसून की भीषण मार की ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई हैं, जहां बेहिसाब बारिश के बाद सड़कों पर कुछ इस तरह की तबाही नजर आई। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुए लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ता रोक लिया, जिन्हें हटाने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कई रास्ते इन पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो गए। हल्द्वानी का देवखड़ी नाला बरसात के दिनों में लगातार तबाही लेकर आ रहा है। फिलहाल हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। नगर निगम ने जेसीबी मशीन से लोगों के घरों के आसपास से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। देवखड़ी नाले की टूटी दीवार के मलबे को भी हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, जिसे आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जहाँ इस वीडियो में दरअसल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे चोर आते हैं और ज्वेलरी की शोरूम में घुस करके लाखों के सामान में हाथ साफ कर देते हैं। यूपी के बिजनौर जिले से सामने आए इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग हो रहा है। पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में नीली शर्ट पहने एक शख्स ज्वेलरी शोरूम में जेवर देख रहा है। एक नजर में देखकर लग रहा है कि जैसे वो सामान खरीदने के लिए आया हो, लेकिन अगले ही पल उसने शोरूम में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। सामने आए हैरान करने वाले इस वीडियो को देखिए। शख्स काउंटर पर आधा उल्टा होकर डिजाइन देख रहा है। उसे सामान दिखाने वाला शख्स भी उसकी चोरी नहीं पकड़ पाता है। वो ज्वेलरी देखते देखते बड़ी चालाकी से हाथ साफ कर देता है। अपनी जीन्स के पीछे की पॉकेट में एक पैकेट रख लेता है। उसके बाद भी वो चोर नहीं रुकता और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तरीके से चोरी को अंजाम देता है। शोरूम में लोगों की मौजूदगी के बीच भी वो बड़ी चालाकी से एक और पैकेट चोरी कर लेता है। कैसे, वो भी देखिए। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए वीडियो को एक और एंगल से देखिए। सामने से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये शख्स कोई डिजाइन ज्वेलर्स से ढूंढवा रहा है, लेकिन इसी बीच डब्बे में रखे पैकेट्स में से वो एक पैकेट अपनी उंगली की मदद से बड़ी सफाई से उठाता है और तेजी से जीन्स के पीछे की पॉकेट में रख लेता है। इसका पता न तो सामने के काउंटर पर बैठे दुकानदार को चला, और जब वो पीछे की पॉकेट में सामान रख रहा है, उसका पता पीछे की तरफ बैठे हुए शोरूम के मालिक को लगा। चोरी के कुछ देर बाद शोरूम मालिक को कुछ सामान कम दिखा तो ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद ये साफ हो सका कि दुकान से लाखों का सामान गायब है। फिलहाल शोरूम मालिक ने चोरी की शिकायत पुलिस में दी है। पुलिस भी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें चलती कार में अचानक से आग लग गई। और देखिए, जब ये कार आग के गोले में तब्दील हुई, किसी तरह से कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को काबू करने की कोशिश में नजर आई। लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए, जब ऑफिस छूटने का टाइम होता है उस वक्त कैसे ये जो कार है वो धू धू करके जलने लगी थी। सड़क पर कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो हम देखते हैं कि गाड़ियां ऐसे बीच सड़क पर आग उसमें लग जाती है, और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। और आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आपको दिखाते हैं, जहां पर छेड़छाड़ करने वाले युवक पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ दरअसल आगरा में बीच सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों आरोपी लड़की से चलती स्कूटी में छेड़छाड़ करते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर लोग इन मंचलों पर कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं, जिसके बाद आगरा पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि कैसे ये मनचले लड़की को परेशान कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं बीच सड़क पर। और उसके बाद अब इन मनचलों पर कार्रवाई की जब मांग उठी सोशल मीडिया के जरिए, तो पुलिस ने भी एक्शन लिया और इन्हें पकड़ लिया है। देखिए, बारिश का दौर
सुबह से ही जारी है मूसलाधार बारिश की वजह से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेसेस। जरा देखिए कैसे पानी भर गया है, गाड़ियों के आधे पहिए जो है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह जल जमाव हो गया है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जबरदस्त बारिश सुबह 6 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। मौसम अचानक से बदल चुका है, लेकिन समस्या वही कि सड़कों पर पानी भर चुका है। जगह जगह वाटर लॉकिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ऑफिस का वक्त है। अब जाके बारिश थोड़ी थमी जरूर है, लेकिन अंडरपास समेत तमाम जो इलाके हैं वहाँ बारिश का पानी इस वक्त इकट्ठा हो गया है। और हमारे सहयोगी प्रेरित तक की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश का नजारा मैं आपको दिल्ली की सड़कों पे दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से पानी जो है वो सड़कों पर दिखने लगा है और जल जमाव की स्थिति भी दिखने लगी है। और दफ्तर जाने का समय है, इसलिए देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो है वो इन पानियों के बीच में दंदनाती हुई गुजर रही है। और जिस तरीके से उमस भरी गर्मी दिल्ली में पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से उन्हें जरूर राहत मिलेगा। लेकिन ये वक्त जो है वो दफ्तर जाने का है लोगों का, तो कहीं ना कहीं इस बारिश का असर जो है ये ट्रैफिक पे पड़ेगा और उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से मंगलवार की सुबह तेज बारिश हुई है, मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश जो है इस तरीके से फिलहाल बरकरार रहेगी, यानी कि दिल्ली में इस तरह से पानी लगातार दिखता रहेगा आपको। लेकिन जिस तरीके से बारिश का असर सड़कों पर दिखने लगा है, वो कहीं ना कहीं जो है अब लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि सड़कों पर अब जल जमाव की स्थिति होने लगी है और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। वीडियो सत्यन झा के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी के साथ फिर इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में इतना ही। अब दिखाने जा रहे हैं आपको फ्रेश एंड फास्ट